ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 382। अनंत ब्रह्मांड तार नाहिक गणन, कौन लीला कौन ब्रह्मांडे हय प्रकटन। कृष्ण की क्रमिक लीलाएं क्षणानुक्षण अनंत ब्रह्मांडों में से किसी न किसी में प्रकट होती रहती हैं। इन ब्रह्मांडों को गिन पाना संभव नहीं है, किंतु तो भी इनमें से किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की कोई ना कोई लीला प्रकट होती ही रहती। जैसे हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी के प्रतिदिन में भगवान एक बार स्वयं आते हैं। अब कितने ब्रह्मांड हैं, हाँ, अनंत ब्रह्मांड है, आप जानते ही हैं। जैसे सूर्य की किरणों में कण दिखते हैं, उतने ब्रह्मांड हैं। अब हम सोच सकते हैं कि हर ब्रह्मांड में हर ब्रह्मा जी के हर दिन में अगर भगवान आते हैं, हाँ, इसका मतलब हर दिन संसार में जन्माष्टमी कहीं ना कहीं किसी न किसी लोक में मनाई जा रही है। किसी न किसी ब्रह्मांड में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है। उसी प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं ये कहीं ना कहीं पर हमेशा चल रही हैं, क्योंकि इतने भगवान। उसके बाद आपने सुना ही था मनवंतर, हाँ, युगा अवतार, अभी कितने अवतार हैं अनगिनत। सोचिए कितने बिजी होगा भगवान का शेड्यूल। कितने सारे आदमी को एक एक ही दिन में अगर 3 4 5 10 प्ले करने पड़ जाएं, अलग अलग जगह अलग अलग रोल है, अलग अलग स्वरूप है, बिल्कुल अलग स्टोरी लाइन है। बड़ा मुश्किल हो जाता है एक एक्टर के लिए अपने आप को इतना बदलना। लेकिन भगवान को तो असंख्य जगह पर एक साथ चल रहा है, ऐसा बता रहे हैं। यही मत सब लीला ये न गंगाधार, से लीला प्रकट करे ब्रजेंद्र कुमार। इस तरह भगवान की लीलाएं बहते गंगाजल के समान है। ये नंद महाराज के पुत्र द्वारा इस प्रकार प्रकट की जाती हैं। बहते गंगा जल के समान अनंत बहता ही रहता है ना। गंगा जल देखा, नदी नदी का पानी खत्म होता है कभी? जैसे हमारी टंकी का पानी नल चलता रह जाता है तो खत्म हो जाता है, लेकिन गंगा जल ये चलता ही जा रहा है, निरंतर बह रहा है। उस तरह भगवान की लीलाएं निरंतर हो रही है। क्रमे बाल्य पौगंड केशोरता प्राप्ति, रास आदि लीला करे केशोर नित्य स्थिति। भगवान कृष्ण बाल्यकाल, पौगंड और किशोर अवस्था की लीलाएं प्रकट करते हैं, और जब वो किशोर हो जाते हैं तो अपना रास नृत्य तथा अन्य लीलाएं करने के लिए शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। तो जो उनका शाश्वत स्वरूप है वह है किशोर अवस्था, जिसमें वो रास लीलाएं करते हैं। और उसके पहले बाल्य, पौगंड और ये लीलाएं चलती हैं। तो लेकिन जब वो किशोर अवस्था में होते हैं तो वहीं पर उसमें शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं उस अवस्था में। तो यहाँ पर बताया गया कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति की तरह बढ़ते नहीं हैं। जैसे कि पहले बच्चे हुए, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर किशोर अवस्था को प्राप्त हुए, और फिर और बड़े हुए, और फिर बूढ़े होने लगे। तो भगवान जो ये बाल्यकाल से किशोर अवस्था तक भी आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये भी उनकी एक लीला है। हाँ, क्योंकि वास्तव में भगवान तो कभी पैदा ही नहीं होते हैं, जीवात्मा ही पैदा नहीं होती है। तो इसलिए बाल्यकाल, पौगंड काल, ये भगवान की अट्रैक्ट करने की लीलाएं अलग अलग, जिससे वो भक्तों के हृदयों में आनंद भर देते हैं। तो लेकिन वास्तव में वो किशोर अवस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं, वे अपनी किशोर अवस्था में ही बने रहते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में उन्हें यवन नव यौवन कहा गया। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। सबसे पूरे पुराने व्यक्ति हैं वो, सबसे पुराने, सबसे बूढ़े, लेकिन नव यौवनम चा। तो ये हमेशा यौवन में ही रहते हैं। नित्य लीला कृष्णेर सर्व शास्त्र कहे, बूझी ते न पारे लीला के मने नित्य है। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में कृष्ण की नित्य लीलाओं का वर्णन मिलता है, किंतु कोई यह नहीं समझ सकता कि ये लीलाएं किस तरह से सनातन रूप से चली आ रही हैं। मिलता है, लेकिन कब से चली आ रही हैं, कितने समय से चली आ रही हैं, ये संसार कब से है, इसकी गणना नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत काल से है। इसलिए कई बार जब ये प्रश्न होता है कि जीव कैसे संसार में गिरा, कब गिरा, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता है सही से, है ना, एग्जैक्टली कब गिरा। इसलिए हम कहते हैं तो क्वेश्चन है कि वो गिर चुका है। तो यहाँ से निकलने के लिए अगर रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। बाद में हो सकता है हमें समझ में आ जाए जब हम भगवान के धाम में पहुँचे, तो हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये मुश्किल है। हम लोग धुंध में भी चलते हैं, हवाई जहाज धुंध में उतरता है,
लेकिन नॉट एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर। कुछ कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। हाँ, तो इसलिए ये लीलाएं कब से चल रही हैं, किस कैसे चल रही हैं इसकी गणना नहीं है, लेकिन ये अनंत काल से अनंत लीलाएं चल रही हैं। दृष्टांत दिया कही तब लोक यदि जाने, कृष्ण लीला नित्य ज्योतिष चक्र प्रमाणे। मैं एक दृष्टांत देता हूँ जिससे लोग कृष्ण की सनातन लीलाओं को समझ सके। इसका एक उदाहरण राशि चक्र में देखा जा सकता है। ज्योतिष चक्र सूर्य ये न फिरे रात्रि दिन, सप्त द्वीपाम बुद्धि लंघी फिरे क्रमे क्रमे। सूर्य रात दिन राशि चक्र से होकर घूमता है और 7 द्वीपों के मध्य के सागरों को बारी बारी से पार करता है। रात्रि दिने हय पाष्टि पष्टि दंड परिणाम, 3 सहस्त्र शया छया शत फल तार नामान। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य 60 दंडों में चक्कर पूरा करता है और ये 3600 पलों में विभाजित है। सूर्योदय हेते षष्ठी पल क्रमोदय से ही एक दंड अष्ट दंडे प्रहर हया। सूर्य क्रमशः 60 पलों में उदय होता है और 60 पल एक दंड के बराबर हैं और 8 दंड का एक प्रहर होता है। और दुई एक दुई तीन चारि प्रहर अस्त हया, चारि प्रहर रात्रि गेला पुनः सूर्योदय। और रात और दिन में 8 प्रहर होते हैं। पूरे दिन में यानी कि दिन और रात मिला के 24 घंटों में बता रहे हैं 8 प्रहर होते हैं। 4 दिन के हैं और 4 रात के हैं। 8 प्रहर के बाद सूर्य पुनः उदय होता है। तो सूर्य उदय होता है तो दिन के प्रहर चालू हो जाते हैं और जब सूर्य अस्त होता है तो समझ लीजिए रात के प्रहर चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3-3 घंटों का आप कह सकते हैं कि एक प्रहर होता है। एछे कृष्णेर लीला मंडल चौद्य मनवंतरे, ब्रह्मांड मंडल व्यापी क्रमे क्रमे फिरे। सूर्य की ही तरह कृष्ण की लीलाओं का कक्ष है। ये लीलाएं एक के बाद एक प्रकट होती हैं। 14 मनवंतरों में यह कक्ष समस्त ब्रह्मांड तक विस्तार करता है और क्रमशः फिर से लौट आता है। इस तरह कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से एक एक करके सारे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। जैसे सूर्य हर जगह एक साथ विद्यमान रहता है लेकिन वो मूवमेंट भी कर रहा होता है। सयो या शत वत्सर कृष्णेर प्रकट प्रकाश, ताहा यही छे ब्रज पूरे करीला विलास। कृष्ण किसी एक ब्रह्मांड में 125 वर्षों तक रहते हैं और अपनी लीलाओं का आनंद वृंदावन तथा द्वारका दोनों में लेते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि भगवान इस संसार में 125 वर्षों तक लगभग रहे अपनी लीला समाप्त करने से पहले। अलात चक्र पाया से ही लीला चक्र फिरे, सब लीला सब ब्रह्मांडे क्रमे उदय करे। उनकी लीलाओं का चक्र अग्नि चक्र के समान है। इस तरह से कृष्ण एक एक करके अपनी लीलाएं हर ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं। हम एक विशेष ब्रह्मांड में हैं, हमें केवल विशेष इसी ब्रह्मांड का पता है, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कितने ब्रह्मांड हैं। यदि शास्त्रों पर विश्वास करा होता तो बहुत पहले हमें पता चल चुका होता कि ब्रह्मांड अनंत हैं, पृथ्वी गोल है, इतने द्वीप हैं इत्यादि। अब धीरे धीरे हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने में बहुत समय लगा रहे हैं अपना, तब जाके हमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उन हर ब्रह्मांड में भगवान ट्रैवल करते हैं, यानी कि दूसरे ब्रह्मांडों में जीवन है। अभी हम सोचते रहते हैं कि इसी यहाँ पर इसी संसार में दूसरे प्लैनेट्स में जीवन है कि नहीं। यहाँ बता दे रहा है दूसरे ब्रह्मांड भी हैं, प्लैनेट्स तो छोड़ दीजिए, उसके अंदर भी जीवन है, वहाँ पर भी लीलाएं होती हैं जैसे यहाँ पर हो रही हैं। हमें उन ब्रह्मांडों का कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें इसी ब्रह्मांड का आइडिया नहीं है। जन्म बाल्य पौगंड केशोर प्रकाश, पूतनाव दादी करी मौशलांत विलास। कृष्ण के जन्म, बाल्यकाल, पौगंड तथा किशोरावस्था की लीलाएं पूतना वध से लेकर मौशल लीला अर्थात यदुवंश के नाश तक प्रकट होती हैं। ये सारी लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। हर ब्रह्मांड में ये लीलाएं चलती रहती हैं बार बार, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें कई वेरिएशन आ जाता है। उसके कारण ये कई कई जगह हम सुनेंगे कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दृष्टांत हमें सुनाई देगा। जैसे कि कई बार भगवान की वराह अवतार के परपट में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि वराह अवतार ने एक डिफरेंट मनवंतर में आई थिंक पृथ्वी को निकाला नहीं था, खाली युद्ध किया था और पृथ्वी को डुबाया नहीं गया था। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दिखता है।
श्वेत वराह जैसे कहते हैं, श्वेत वराह भी आते हैं, कभी डिफरेंट कलर के वराह भी आते हैं। तो मतलब अलग अलग समय में लीलाओं में थोड़ा वेरिएशन हो जाता है, लेकिन ये लीलाएं बार बार होती हैं। तो कृष्ण की लीला पूतना के वध से लेकर यदुवंश के नाश के जो लीला है, इस प्रकार ये चलती रहती है बार बार। कौन ब्रह्मांड कौन लीलार हय अवस्थान, ताते लीला नित्य कहे आगम पुराण। क्योंकि कृष्ण की सारी लीलाएं लगातार घटित होती रहती हैं, लगातार। अतएव प्रत्येक क्षण कोई लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है। फलतः वेद तथा पुराण इसको क्या कहते हैं? इसको नित्य लीला कहते हैं। नित्य लीला, क्योंकि नित्य ही प्रकाशित होती रहती है, कहीं ना कहीं पर ये हमेशा होती रहती है। तो इसलिए हम लोग भी इसका नित्य श्रवण और कीर्तन करते हैं, क्योंकि लीला भी नित्य है, इसलिए उनका श्रवण कीर्तन भी नित्य हो जाता है। फलता वेद और पुराण से नित्य लीला कहते हैं। गोलोक गोकुल धाम विभु कृष्ण सम, कृष्णेच्छाया ब्रह्मांड गणे ताहार संक्रम। गोलोक नामक आध्यात्मिक धाम जो सुरभि गायों की चारण भूमि है, कृष्ण की समान शक्तिशाली और ऐश्वर्यमय है। कृष्ण की इच्छा से मूल गोलोक तथा गोकुल धाम उनके साथ साथ सारे ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं। हमने सुना था पहले किस प्रकार बलराम जी भगवान की क्रिया शक्ति के अनुरूप में अलग अलग ये गोलोक बनाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और ये बड़ा बलशाली है, बड़ा दिव्य है। ऐसा कहते हैं कि गोलोक धाम निरंतर विस्तृत होता रहता है हमेशा। इसमें और एक्सटेंशन होती रहती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है जगह की। इसलिए कई बार कहते हैं कि धाम को हम लिमिट, हम 84 कोस कहते हैं ना, कई बार ब्रज धाम 84 कोस है, तो वास्तव में बताते हैं कि ब्रज धाम 84 कोस है, लेकिन आप इसको वास्तव में लिमिट नहीं कर सकते ये 84 कोस ही है इस तरह से, क्योंकि वास्तव में ये अनंत है और अनंत रूप से बढ़ता चला जाता है। अतएव गोलोक स्थाने नित्य विहार, ब्रह्मांड गणे क्रमे प्राकट्यताहार। कृष्ण की नित्य लीलाएं मूल गोलोक वृंदावन ग्रह में निरंतर चलती रहती हैं। यही लीलाएं भौतिक जगत में प्रत्येक ब्रह्मांड में भी होती रहती हैं। तो ये जो लीलाएं हैं, जैसे कि कोई पिक्चर रिलीज होती है किसी मेन सिनेमा हॉल में, है ना, उसके बाद में कई सारी जगह पर रिलीज होती है। तो एक प्रीमियर शो होता है, जिसमें फर्स्ट शो रिलीज होता है कहीं पर, यहाँ पर आज ये रिलीज हो, अब ये जगह जगह पर रिलीज होने लगता है। तो उसी तरह से ये मुख्य जो थिएटर है, ये मुख्य थिएटर है गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन, जहाँ पर ये लीलाएं इन्वेंट होती हैं और बनती रहती हैं। उसके बाद ये लीलाएं दोबारा प्रकाशित होती रहती हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में। तो वो इनका केंद्र बिंदु है गोलोक वृंदावन, और वहाँ से प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान आते हैं और अपने धाम को लेके आते हैं लोकलाइज्ड वर्जन, और वहाँ पर फिर से अलग अलग जगह पे लीलाएं करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृष्ण लीलाओं की जटिल व्याख्या को स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में अनेक ब्रह्मांडों में से किसी एक ब्रह्मांड में किसी न किसी में चलती रहती हैं। ये लीलाएं क्रम से, ये कृष्ण की लीला की बात कर रहे हैं, केवल कृष्ण की, बाकी अवतारों की बात नहीं कर रहे हैं। इवन कृष्ण की लीला, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड है, और ब्रह्मा जी के हर एक दिन में एक बार आते ही हैं 7वें मनवंतर के 28वें युगा क्रम में। तो इस प्रकार ये कहीं ना कहीं चल रही होती हैं। ये लीलाएं क्रम से विविध ब्रह्मांडों में एक के बाद एक होती रहती हैं। इस तरह सूर्य आकाश से होकर गति करता हुआ समय को मापता है, इस प्रकार इसी ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म किसी क्षण हो सकता है, किंतु उनके जन्म के तुरंत बाद ये लीला दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो सकती है। इस ब्रह्मांड में पूतना वध की लीला प्रदर्शित किए जाने के बाद वह लीला किसी दूसरे ब्रह्मांड में होती है। और इस तरह कृष्ण की सारी लीलाएं आदि गोलोक वृंदावन ग्रह पर तथा समस्त भौतिक ब्रह्मांडों में शाश्वत रूप से दिखती रहती है। हमारे सौर गणना के 125 वर्ष कृष्ण के जीवन में एक क्षण के तुल्य है। ये लीलाएं एक क्षण एक ब्रह्मांड में होती हैं, दूसरे क्षण दूसरे ब्रह्मांड में होती हैं। ब्रह्मांड अनंत है और लीलाएं भी हर क्षण उन अनंत ब्रह्मांड में होती रहती है। लीलाओं का यह चक्र आकाश मार्ग में सूर्य के विचरण के माध्यम से बतलाया जाता है। कृष्ण इन असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं, जिस तरह सूर्य दिन में उदय और अस्त होता रहता है। यद्यपि सूर्य उदय और अस्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पृथ्वी में चमक रहा होता है कि नहीं। अगर यहाँ से इस वक्त यहाँ पर उदय हो रहा है तो अमेरिका में इस वक्त अस्त हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर उदय हो रहा है। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं एक जगह खत्म हो रही हैं और किसी और ब्रह्मांड में चालू हो जा रही है। इस तरह कृष्ण की समस्त लीलाएं एक साथ ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो रही हैं तभी वहां पे हो रही हैं, एक साथ भी चल रही हैं।
हम अपनी सीमित इंद्रियों से जान नहीं पाएंगे, इसलिए कृष्ण की सनातन लीलाओं को समझ पाना हमारे लिए बड़ा कठिन है। सूर्य के सिद्धांत से हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान को नित्य लीला कहा जाता है, शाश्वत रूप से चलनी, लीलाओं को नित्य लीला कहा जाता है। क्योंकि हम यह नहीं देख पाते कि अन्य ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है, इसलिए हमारे लिए समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस तरह लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। आपने सुना था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और यही काल गणना अन्य ब्रह्मांडों में भी चल रही है, वहां पर भी मनु बदल रहे हैं। हाँ, और कृष्ण की लीलाएं 14 मनुओं की मृत्यु के पूर्व प्रकट हो लेती हैं। यद्यपि इस प्रकार से कृष्ण की सनातन लीलाओं को समझना मुश्किल है, लेकिन हमें इसको वैदिक ग्रंथों के अनुसार एज इट इज समझना होगा। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त दो प्रकार के होते हैं, साधक और सिद्ध। साधक वो है जो पूर्णता की तैयारी करते हैं, और सिद्ध वो है जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, सिद्ध। और साधक है जो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। जहां तक सिद्धों का संबंध है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त जो इस भौतिक जगत शरीर को त्याग कर मेरे पास आता है, भक्त, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये कह रहे हैं जहां तक सिद्धों का संबंध है, इस शरीर को त्यागने के बाद सिद्ध भक्त उसके लोक में गोपी के गर्भ में जन्म लेता है, जहां कृष्ण लीलाएं चलती है। तो यदि हम साधना से, सेवा से अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं, तो हम भगवान के धाम में पैदा होते हैं और उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हीं लीलाओं में जो अनंत चल रही है, अनंत स्कोप है इसका, कोई स्कोप का लिमिट नहीं है। इसलिए कहते हैं कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर कोई एनवी नहीं है, क्योंकि अनंत जगह लीलाएं चल रही हैं, हमारे लिए अनंत सेवाएं हैं भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए। यह कथन उज्ज्वल लीलामणि से लिया गया, जिसकी टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ने खरी। जब भक्त पूर्ण हो जाता है, तब उसे उस ब्रह्मांड में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ कृष्ण लीलाएं चलती रहती है। तो जैसे ही हम पूर्ण हो जाते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, और हम अपनी लीला ना चलाकर कृष्ण की लीला में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब हमें उन ब्रह्मांडों में किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान के साथ लीला करने के लिए भेज दिया जाता है। तब उसे ब्रह्मांड में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ कृष्ण की लीलाएं चलती रहती हैं। जहाँ कहीं कृष्ण की लीलाएं प्रकट होती हैं, वहीं कृष्ण के नित्य संगी जाते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहेंगे भगवान अब गोलोक में आ गया, जन्म मृत्यु से छूट गया, अब नहीं जाऊंगा, बस हो तो गया, माला कर तो रहे हैं, अब यात्रा करने की क्या जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, भगवान तो तुम्हें उठा के हमेशा यात्राओं में ले जाते रहेंगे, कभी इस ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में। तो जीव के पास इतना समय नहीं होगा। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो वहाँ गोलोक में जाएं। गोलोक में अब मैं दूध निकालूंगा और मक्खन खाऊंगा और वहीं पे सोता रहूंगा गोलोक में। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान के साथ ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। कृष्णा इज ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। व्रजे कृष्ण सर्वेश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम पूरी द्वये पर व्योमे पूर्णतर पूर्ण। आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ में कृष्ण पूर्ण होते हैं, और मथुरा तथा द्वारका में वो और अधिक पूर्ण होते हैं। किंतु अपना सारा ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए वृंदावन व्रज में सर्वाधिक पूर्ण होते हैं। सारे ऐश्वर्य देखने हैं तो वृंदावन में देख सकते हैं। द्वारका में भी कुछ ऐश्वर्य नहीं देख पाएंगे, उससे नीचे और उतने कम पूर्ण होंगे, लेकिन वृंदावन में व्रज में सर्वाधिक पूर्ण होते हैं। हरि पूर्णतम पूर्ण तरह पूर्ण इति त्रिधा श्रेष्ठ मध्याधिभी शब्दैर्नाट्य परिपठयते। नाट्य ग्रंथों में इसे पूर्ण, पूर्णतर तथा पूर्णतम कहा गया है। इस तरह भगवान कृष्ण अपने आप को पूर्ण, पूर्णतर तथा पूर्णतम इन तीनों प्रकारों से प्रकट करते हैं। तो जैसा हमने सुना कि विष्णु में भी वो 4 दिव्य लीलाएं है ना, ऐश्वर्य नहीं होते हैं, जो लीला माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी और रूप माधुरी। ये 4 चीजों में जो है ना, ये केवल भगवान के धाम में, गोलोक में हम देख सकते हैं केवल। ये वैकुंठ में भी नहीं देख सकते, ये द्वारका में भी नहीं देख सकते। भगवान जिस प्रकार की माधुर्य लीलाएं और अनंत लीलाएं करते हैं व्रज धाम में। प्रकाशिता अखिल गुण स्मृता पूर्ण तमो बुधई असर्व व्यंजक पूर्ण तरह पूर्णो अल्प दर्शके दर्शक। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने समस्त गुणों को प्रदर्शित नहीं करते होते, तब वे पूर्ण कहलाते हैं। समस्त गुणों को भी पूर्ण प्रदर्शित नहीं किया है, तब भी वो पूर्ण है। जब वे सारे गुणों को अपूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, तो पूर्ण तर कहलाते हैं। और जब वे सारे गुणों को पूरी तरह से प्रकट कर देते हैं, तब वो पूर्ण तम कहलाते हैं।
भक्तियों के समस्त विद्वानों का यह कथन है। कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ता भूत गोकुलांतरे पूर्णता पूर्णतरता द्वारका मथुरादिषु। कृष्ण के पूर्णतम गुण वृंदावन में और उनके पूर्ण तथा पूर्णतर गुण द्वारका और मथुरा में प्रकट होते हैं। तो द्वारका और मथुरा में भी कौन है? विष्णु नहीं है, ध्यान रखिए। द्वारका और मथुरा में भी कृष्ण है। द्वारका और मथुरा से पहले वैकुंठ लोग आते हैं। तो इस प्रकार से इवन द्वारका और मथुरा में भी भगवान को पूर्ण या पूर्णतर कहा गया है, लेकिन वृंदावन में भगवान को पूर्णतम कहा गया है। यही कृष्ण व्रजे पूर्णतम भगवान आर सब स्वरूप पूर्णतर पूर्ण नाम। वृंदावन में भगवान कृष्ण पूर्णतम भगवान है, अन्यत्र उनके विस्तार या तो पूर्ण है या पूर्णतर है। संक्षेपे कहीं लू कृष्ण स्वरूप विचार अनंत कहिते नारे इहार विस्तार। मैंने इस तरह से कृष्ण के दिव्य स्वरूपों के प्राकट्य का संक्षिप्त में वर्णन किया है सनातन। इस विषय इतना डिटेल्ड है, इतना विस्तृत है कि भगवान अनंत भी पूर्ण रूप से इसका वर्णन नहीं कर सकते। कृष्णा इज हिमसेल्फ सेइंग कि भगवान की लीलाओं को वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम भगवान को जान गए? कई लोग कहते हैं मैं भगवान के बहुत निकट हूँ। जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान को समझ गया हूँ, उनके बहुत निकट हूँ, इसका मतलब वो भगवान को बिल्कुल नहीं समझा है। क्योंकि जो समझता है वो ये समझ जाता है कि भगवान अनंत हैं, उन्हें समझा ही नहीं जा सकता है। ऐसा स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि शेष, अनंत शेष, उनसे बलवान कौन है? बलराम जी से। कहते हैं वो भी नहीं समझ सकते। अनंत स्वरूप कृष्ण नाही का गणन शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। इस प्रकार कृष्ण के दिव्य रूपों का अनंत विस्तार हुआ है, कोई भी उनकी गणना नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ बताया वह मात्र एक झलक ही है। या उसी तरह है जैसा कि किसी वृक्ष की शाखाओं में से एक होकर चांद को दिखलाना, है ना। जैसे पेड़ों के बीच में से कई बार हम चांद को देखते हैं, आंशिक रूप से हल्का सा। इहा यही शून्य पड़े से ही भग भाग्यवान कृष्ण स्वरूप तत्वेर हया किचु ज्ञान। जो भी कृष्ण के शरीर के विस्तारों के इन विवरणों को सुनता है या सुनाता है वह निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यवान व्यक्ति है। यद्यपि इसे समझ पाना बड़ा कठिन है, किंतु इससे कृष्ण के शरीर के विभिन्न स्वरूपों का कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर हम समझ भी नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से हमारी समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ आंशिक रूप से कुछ तो समझ में आया, एटलीस्ट भाव तो पैदा हुआ कि कृष्ण की पोजीशन क्या है। श्री रूप रघुनाथ पदे या आशा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। और इस प्रकार रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए सदैव उनकी कृपा का इच्छुक मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से बनारस में सनातन गोस्वामी ने को ये ज्ञान मिला। वहाँ पे उनको चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई और एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ हुई। हमारे अग्रज जो हैं, हमारे गोस्वामी सनातन और रूप को अब चैतन्य महाप्रभु ज्ञान दे चुके हैं और अब इनको बोला जाएगा तुम अपनी अपनी इसका प्रचार करो, इसका प्रसार करो। तो भक्त वही है जो आचरण से, और आचरण भी करता है और प्रचार भी करता है। जैसा हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम ऐसे भक्त हो जो आचरण भी करता है और प्रचार भी करता है। ऐसे ही भक्तों की आवश्यकता है जो अपने जीवन में उतारें और इसका प्रचार भी करें। तो यहीं पर ये वाला चैप्टर समाप्त होता है और अब हम 21 चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण का ऐश्वर्य तथा माधुर्य। 21वां अध्याय। अगत्येक गतिम नत्वा हीनार्थिकम साधकम श्री चैतन्यम लिखाम्यस्य माधुर्यैश्वर्य श्रीकरम। श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हुए मैं उनके ऐश्वर्यों तथा माधुर्य के एक कण मात्र का वर्णन करता हूँ। वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित बद्धात्माओं के लिए अत्यंत हितकारी हैं और वे उन लोगों के लिए एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते। तो आध्यात्मिक ज्ञान से रहित पतित बद्धात्माओं के लिए अत्यंत हितकारी हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हैं उनके लिए भी भगवान और भगवान की लीलाएं बड़ी हितकारी हैं। और जो उन लोगों के लिए जो वास्तविक जीवन के लक्ष्य को जानते ही नहीं, यही एक तरीका है। इसलिए कृष्ण की लीलाओं का, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार करना आवश्यक है
तभी ये संसार में इतना जो भयंकर दुख चल रहा है इस वक्त, हाँ, उससे जीवात्माएं निकल पाएंगी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। सर्वस्वरूपेर धाम परव्योम धामे, पृथक पृथक वैकुंठ सब नाहिक गणने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अब एक दूसरा लेवल ऑफ नॉलेज सनातन गोस्वामी को दी जा रही है कि भगवान के सारे दिव्य रूप आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं। आध्यात्मिक आकाश मतलब स्पिरिचुअल जगत, उनके सारे दिव्य रूप, जितने भी वो अलग अलग अवतार बनाते हैं, वो सारे अवतार वहां पर अवेलेबल रहते हैं। वे उस धाम में वैकुंठ लोगों की अध्यक्षता करते हैं। इसका मतलब वैकुंठ लोगों की कोई गणना नहीं। देखिए, कृष्ण के अवतारों की बोला गया कोई गणना नहीं है, कितने होते हैं, और ये सारे अवतार वैकुंठ में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अवतार आया चला गया और समाप्त हो गया, और ये अवतार वहां परमानेंटली हैं। इसका मतलब इतने अनंत वैकुंठ हैं, सोच सकते हैं हम, क्योंकि भगवान के अवतारों की कोई गणना नहीं है। इसका मतलब वैकुंठ लोगों की कोई गणना नहीं है, कितने वैकुंठ हैं। उनमें सबसे ऊपर हमने बोला कैसे वृंदावन आता है, शत सहस्त्र अयुत लक्ष कोटि योजन, एक एक वैकुंठेर विस्तार गणन। प्रत्येक वैकुंठ लोक की चौड़ाई 800, 8,000, 80,000, 8,00,000, 8 करोड़ मील है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वैकुंठ लोक का विस्तार हमारी मापने की शक्ति के परे है। सब वैकुंठ व्यापक आनंद चिन्मया, परिषद षडेश्वर्या पूर्ण सब हया। प्रत्येक वैकुंठ लोक विस्तृत है, जैसा हमने डिस्कस किया था शुरू में कि वैकुंठ की कोई लिमिट नहीं है कि ये खत्म हो गया यहाँ पर, तो विस्तृत होता रहता है जरूरत के अनुसार, और आध्यात्मिक आनंद से निर्मित है हर वैकुंठ लोक। यहाँ पर कोई कुंठा नहीं है। इस संसार में जो हमारी कुंठाएं हैं, अनंत चिंताएं हैं, भय है, वैकुंठ में कोई भी चिंता भय नहीं। इसके सारे निवासी भगवान के पार्षद हैं, और उनमें स्वयं भगवान जैसा ही पूर्ण ऐश्वर्य पाया जाता है। वैकुंठ लोक इस तरह स्थित है। अनंत वैकुंठ एक एक देश यार, सही पर व्योम धामेर के करो विस्तार। क्योंकि सारे वैकुंठ लोग परव्योम के किसी एक एक कोने में स्थित हैं, अतः उस परव्योम को कौन माप सकता है, वो टोटल जगह को कौन माप सकता है। अनंत वैकुंठ पर व्योम यार दल श्रेणी, सर्वोपरि कृष्ण लोक कर्णिकार गणी। परव्योम के आकार की तुलना कमल के फूल से की जा सकती है। इस फूल का सबसे ऊपरी भाग कर्णिका कहलाता है, और उसी कर्णिका के भीतर कृष्ण का धाम है। और आध्यात्मिक कमल फूल की पंखुड़ियां ही अनेक वैकुंठ हैं, है ना। कमल के बीच में एक जगह जो कर्णिका है, वहां भगवान है, उनका धाम है, और आसपास कई सारी पत्तियां हैं, बहुत सारी पत्तियों ने घेर रखा है। बहुत सारी जो पत्तियां हैं वो वैकुंठ लोक है। एई मत षड ऐश्वर्य स्थान अवतार, ब्रह्मा शिव अंत न पाए जीव कौछ, जीव कौन छार। और इस प्रकार प्रत्येक वैकुंठ लोक दिव्य आनंद से भरा है, पूर्ण ऐश्वर्य से भरा है, और स्थान से पूर्ण है। हर एक में अवतारों का निवास है। ब्रह्मा और शिव भी इस आध्यात्मिक आकाश और वैकुंठ लोगों की लंबाई चौड़ाई नहीं जान सकते कि ये कितने हैं। भला सामान्य जीव इसको कैसे जान पाएगा। इसलिए वो ब्रह्मा जी की लीला आती है जो हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में, जिसमें ब्रह्मा जी हैरान हो जाते हैं देखकर कि मैं सोचता था कि मैं सबसे ताकतवर व्यक्ति हूँ, 4 सरों वाला, लेकिन तभी वहाँ 8 सरों वाला, 16 सरों वाला, 32 सरों वाला, और इस प्रकार अनंत सरों वाले ब्रह्मा को देखकर ब्रह्मा जी हैरान हो जाते हैं, जो बड़े बड़े ब्रह्मांडों से आए थे और भगवान को अपडेट दे रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा और शिव भी इस भगवान के अनंत वैकुंठ लोगों को नाप नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते, तो हमारी क्या बात करी जाए। कोवेति भूमन भगवन परात्मन, योगेश्वरोति भर भवत स्त्री लोक्याम, क्वा वा कथम वा कति वा कदेति विस्तार यंकृणसी योग मायाम। हे परम पूर्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, समस्त योग शक्तियों के स्वामी, आपकी लीलाएं इन संसारों में लगातार चलती रहती हैं, किंतु इनका अनुगमन कौन कर सकता है कि आप कहाँ, कैसे, कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कोई जान सकता है इस बात को? नहीं। कुछ नहीं कह सकता कोई। शिला प्रभुपाद को कोई व्यक्ति जानता नहीं था, है ना, 70 साल तक, और उसके बाद में अचानक से सारा संसार जान गया। तो आप कब क्या शक्ति को प्रकाशित कर रहे हैं कोई नहीं जानता। शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, अचानक से प्रकाशित कर देते हैं आप। तो आप अपनी लीलाएं कैसे कर रहे हैं इसके बारे में कोई रहस्य को पता नहीं लगा सकता। इस कार्यों के रहस्य को कोई नहीं समझ सकता।
एई मत कृष्ण दिव्य सदगुण अनंत, ब्रह्मा शिव सनक आदि न पाए यार अंत। कृष्ण के आध्यात्मिक गुण अनंत हैं। ब्रह्मा शिव जी चार कुमार जैसे महापुरुष भी भगवान के इन दिव्य गुणों को पार नहीं पा सकते। इसलिए भगवान को जानने के बजाय उनको सर्व करने का प्रयास करें। जितना सर्व करेंगे उतना आंशिक रूप से जानते जाएंगे। जितना हमारी सर्विस के लिए आवश्यकता है और भगवान से हमें अटैचमेंट होती रहेगी। जीवात्मा बहुत ही लिमिटेड है एक्चुअली में, इसलिए ज्ञान से बेहतर रहता है भक्ति। क्योंकि कहते हैं ना, अनेक अनेक जन्मों के बाद कोई व्यक्ति इस स्थिति पर पहुंचता है कि वासुदेव सर्वमिति। तो इसलिए अनेक अनेक जन्म बर्बाद करने के बजाय इसी जन्म में भगवान की पूर्ण भक्ति कर ली जाए। शास्त्र के अनुसार ये समझ में आ रहा है, इतना एटलीस्ट इतना तो समझ में आएगा ही कि भगवान अनंत हैं। गुणात्मनस्ते अपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णयस्य का ईश्वर ईशिरे यस्य अकालेन येर्वा विमिता सुकल्पेर भूपांशव खेमिका द्युभासः। भले ही समय आने पर बड़े बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन लें, नक्षत्रों को गिन लें, ग्रहों को गिन लें, बर्फ के सारे कणों को गिन लें, किंतु कौन ऐसा है जो भगवान के गुणों को गिन सके। वे समस्त जीवों के लाभ के लिए धरातल पर अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत से लिया गया। ब्रह्मादि रहु सहस्त्र वदने अनंत, निरंतर गाय मुखे ना पाए गुणेर अंत। ब्रह्मा जी की तो बात ही नहीं, हजार सिरों वाले भगवान अनंत भी भगवान के दिव्य गुणों का पार नहीं सकते, यद्यपि वो निरंतर उनकी महिमा का गान करते रहते हैं। तो फिर भी गान करते रहना है, यानी कि कोई चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ना है कि चैप्टर को खत्म करना है। निरंतर हमें पढ़ते रहना है, निरंतर हमें सुनते रहना है। इसलिए नहीं कि ये भी निपटा दिया। कई लोग कहते हैं मैंने ये खत्म कर दिया, मैंने वो खत्म कर दिया, अब क्या करें। तो जरूरी नहीं है कि खत्म ही करना है, उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये तो पूरे लाइफ में चलता रहेगा। भागवतम समाप्त हो गई, फिर से पढ़िए। चैतन्य चरितामृत समाप्त हो गई, फिर से पढ़िए। बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, वो खत्म ही हो जाएंगे अगर इतनी तेजी से पढ़ेंगे तो दोबारा से पढ़िए। ये पढ़ना, ये कोई जानना कोई पर्पज थोड़ी था, बुक्स खत्म करना पर्पज नहीं था। तो अनंत भगवान भी बोलते ही रहते हैं, समाप्त नहीं होते लीलाएं। नान्तम विदाम्य हममी मुनयो अग्रजास्ते, माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये। गायन गुणान दश शतानन आदिदेव, शेषो अधुनापि समवस्यपि यति नास्य पारम। यदि मैं ब्रह्मा तथा तुम्हारे बड़े भाई महान ऋषि तथा मुनि विविध शक्तियों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पार नहीं पा सकते, तो फिर उन्हें और कौन समझ सकता है। ये बता रहे हैं। यद्यपि हजार फनों वाले भगवान शेष निरंतर उनके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, फिर भी भगवान के कार्यकलापों का अभी तक पार नहीं पा पाए। श्रीमद् भागवत देखिए, भगवान जो है सनातन गोस्वामी को ज्ञान दे रहे हैं और कितने सारे भागवतम के श्लोकों को कोट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भागवतम जो है सारे ग्रंथों का निचोड़ है, और इसी से हमें भगवान के बारे में उनकी भक्ति हम पैदा कर सकते हैं। ज्ञान तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार ये सारे श्लोकों से ये निकल के आ रहा है कि हम भगवान को पूर्णतया नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लिमिटेड मात्रा में भक्ति करें, गिलहरी की तरह। तो भगवान की ये जो लीलाएं हैं, ये चैतन्य महाप्रभु एकदम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि इसलिए ये जो प्रीचिंग है, श्रील प्रभुपाद की प्रीचिंग में ये दिखता है, यही मूड जो अभी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत सारे लोग कृष्ण को मानते हैं, लेकिन एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, इस भाव से नहीं मानते, जबकि शास्त्रों में बहुत क्लियरली इस भाव से बताया गया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान इस बात को बता रहे हैं, एकला ईश्वर कृष्ण, बाकी सब कृष्ण के दास हैं, कुछ कृष्ण के अंश हैं, कुछ कला हैं, बाकी जीव हैं। ये समझना बड़ा आवश्यक है, तभी भक्ति सही प्रकार से कर पाएंगे। लेकिन समाज में बहुत इसमें अराजकता फैल गई है। लोग जानते नहीं कि हु इज गॉड, और सभी देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं। पूजा के नाम पे वो इस प्रकार से अज्ञानता, बिल्कुल अज्ञानता है। इतनी अज्ञानता भी ठीक नहीं है। शास्त्रों का थोड़ा ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि भगवान को पूरी तरह नहीं समझ सकते, फिर भी हम शास्त्रों को भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि भगवान की स्थिति क्या है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।